चालाक पति पत्नी और बूढ़ी माँ। मोहनपुर गांव में अर्नब अपनी पत्नी ज्योति और अपनी माँ सुमित्रा के साथ रहा करता था। वो कहने को तो बहुत ही खुशहाल परिवार था, लेकिन कहते हैं ना कि जिसके घर में बीतती है वही जानता है। मम्मी जी, सुबह के 10 बज रहे हैं, आपको सोने से फुर्सत मिलेगी या नहीं? हाँ हाँ बहू, काम ही कर रही हूँ, थोड़ी ही देर में काम हो जाएगा। यार तुम इतनी देर तक काम करोगे तो खाना कब बनाओगी? वो भी बना हुआ है बेटा, जब अर्नब अपने ऑफिस जाएगा तब तो उसको खाना दे देना। ठीक है माँ। थोड़ी देर बाद अर्नब अपने कमरे से निकल कर आता है और बोलता है, ज्योति ज्योति, मेरा खाना कहाँ है? मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। मैं नहा रही हूँ, मैंने खाना बना दिया है, आपका खाना पैक है, आप मम्मी जी से ले लीजिए। ठीक है। इतना कहकर अर्नब अपनी माँ के पास चला जाता है और उससे बोलता है, माँ मेरा खाना कहाँ है? खाना दो जल्दी, मुझे लेट हो रहा है। हाँ अभी लेकर आती हूँ बेटा। सुमित्रा को खाना लाने में देरी हो जाती है और गुस्से में अर्नब वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ज्योति जब नहाकर वापस आती है तब वो अपनी सास से पूछती है, माँ अर्नब खाना लेकर चले गए क्या? वो बेटा खाना नहीं लेकर गया, मुझे थोड़ी सी देर हो गई तो वो गुस्से में चला गया। यार तुमसे तो एक काम भी नहीं होता है, तुम्हें तो बस ये बोला था कि अर्नब को खाना दे देना, तुमसे तो ये भी नहीं होता। ज्योति इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये देखकर सुमित्रा अपने मन में सोचती है, आज तो अर्नब भूखा ही गया है और ऊपर से गुस्से में भी है। मैं ऐसा करती हूँ, आज अर्नब के ऑफिस में जाकर उसको लंच दे आती हूँ। ये देख कर कि उसकी माँ उसके ऑफिस आई है वो खुश हो जाएगा, जैसे बचपन में उसको टिफिन देने जाया करती थी तब वो बहुत खुश होता था। इतना कहकर सुमित्रा अपने घर से निकलकर अपने बेटे के ऑफिस में पहुंच जाती है। जब वो अपने बेटे के ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश करती है तो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, अरे अम्मा, तुम अंदर कहाँ जा रही हो? मेरा बेटा आज खाना भूल गया था, इसीलिए मैं उसके लिए खाना लेकर आई हूँ। लेकिन अर्नब सर अंदर अपने क्लाइंट के साथ लंच कर रहे हैं। अरे एक बार अर्नब को बुला तो दो, मैं उसकी माँ हूँ, उसको जाकर ये बात बोलो। सुमित्रा के इतना कहने के बाद भी वो गार्ड उसको अंदर नहीं जाने देता। ये शोर अंदर जाता है और ये शोर सुनकर अर्नब बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तब वो देखता है कि उसकी माँ हाथ में उसके लिए खाना लिए खड़ी है और साथ ही साथ वहाँ पर भीड़ भी इकट्ठा हो रखी है। ये देखकर अर्नब अपनी माँ का हाथ खींचते हुए बाहर के साइड ले जाता है और बोलता है, यार सच में तुम पागल हो क्या? मैंने तो खाली सुना था कि बुढ़ापे में लोगों का दिमाग सठिया जाता है, लेकिन आज मैंने ये देख भी लिया, क्योंकि तुम सच में सठिया गई हो। जब देख रही हो कि गार्ड अंदर नहीं आने दे रहा तो जरूरी है उससे बहस करना। बेटा पर मैं तो तेरे लिए खाना लेकर आई थी, तेरे मनपसंद गाजर का हलवा बनाया हुआ था, तुझे पसंद है ना? मुझे लगा कि तू मुझे देखकर खुश हो जाएगा, पर मुझे माफ कर दे, तेरी इंसल्ट हुई। सुमित्रा आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद अर्नब अपनी पत्नी ज्योति को फोन करता है। हेलो ज्योति, तुम पागल हो क्या? माँ को तुमने मेरे ऑफिस में क्यों भेज दिया? सबके सामने इंसल्ट करवा दिया उन्होंने। पर मैंने तो माँ को ऑफिस नहीं भेजा। बस भी करो यार तुम, और कितने झूठ बोलोगी? अर्नब ज्योति के ऊपर चिल्लाकर फोन काट देता है और थोड़ी देर बाद सुमित्रा घर के अंदर आती है। ज्योति उसको देखकर उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, सुन बुढ़िया, तू मेरा घर बसने देगी या नहीं? मैं तुझसे बहुत ज्यादा परेशान हो रखी हूँ। तूने कसम खा रखी है कि तू मेरा घर नहीं बसने देगी, तभी तो मुंह उठाकर अर्नब के ऑफिस पहुँच गई। सुमित्रा उसकी बातों का जवाब नहीं देती और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। सुमित्रा सबके लिए खाना टेबल पर लगा रही थी कि तभी दरवाजे पर एक बेल बजती है। सुमित्रा दरवाजा खोलती और देखती है कि उसका पोता विकास शहर से पढ़कर छुट्टियों में घर आया हुआ था और वो अपनी दादी को देखकर बहुत ही खुश होता है और अपनी दादी को खुशी से गले लगा लेता है। दादी देखो, मेरे हॉस्टल की छुट्टियां पड़ गई हैं और अब मैं यहीं पर रहूंगा। हाँ हाँ मेरे बच्चे, अब तुम मेरे साथ ही रहना, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। दादी और पोता दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि ऊपर से ज्योति और अर्नब दोनों नीचे आते हैं। नीचे आकर अपने बेटे विकास को देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और अर्नब अपने बेटे विकास से बोलता है, अरे बेटा, तेरी छुट्टियां पड़ गईं। तूने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं तुझे लेने के लिए आ जाता।
पापा मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहता था। मेरे दोस्त के पापा आ रहे थे तो मैं उनके साथ आ गया। अच्छा जी, तो तू मुझे सरप्राइज देना चाहता था। चल कोई बात नहीं, अब तुम हमारे साथ ही रहना। इतना कहकर सभी लोग अपना खाना खाने बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अर्णव खाना खाकर अपने ऑफिस चले जाता है और उसके बाद सुमित्रा अपने घर का काम करने लगती है। ये देखकर विकास को हैरानी होती है। वो उस टाइम पर कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे अपनी माँ की आवाज आती है, मम्मी जी चाय ला दीजिए, अरे शाम हो रही है, मुझे चाय पीना है। इतना सुनकर विकास बाहर आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ दादी से क्यों काम करवाते हो? काम तो आपको करना चाहिए। तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता, समझा? ज्योति विकास को उस समय चुप करवा देती है और शाम को जब अर्णव वापस आता है तब ज्योति अपने पति अर्णव से बोलती है, अर्णव अब मुझसे तुम्हारी माँ का बोझ नहीं उठाया जाता। एक तो पूरा दिन घर में पड़ी रहेगी, कुछ करने का नाम नहीं लेती, ऊपर से मुझे भी मेरे ऑफिस के काम नहीं करने देती। अब प्लीज यार कुछ तो करो तुम चिंता मत करो, हम कल पिकनिक पर जा रहे हैं। लगता है तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा दिमाग भी सठिया गया है। हाँ? डार्लिंग तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। इतना कहकर सभी लोग सो जाते हैं और अगली सुबह अर्णव सबसे बोलता है, मम्मी विकास जल्दी से आप दोनों रेडी हो जाओ, आज हम पिकनिक पर जा रहे हैं। अर्णव की बात सुनकर विकास खुश हो जाता है और थोड़ी देर बाद सभी लोग रेडी होकर पिकनिक के लिए चल देते हैं। थोड़ी देर के बाद अर्णव एक ब्रिज के पास अपनी कार रोक लेता है और अपनी माँ के बाल पकड़कर धक्का देने के लिए खींचकर कार से निकालता है। बेटा बेटा अर्णव क्या कर रहे हो मेरे साथ? बेटा मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मुझे इस तरह क्यों मार रहे हो? बुढ़िया तू माँ नहीं बोझ है हम पर। अच्छी आप हटिए, इस बुढ़िया को तो मैं अपने हाथों से धक्का दूंगी। सुमित्रा अपनी बहू और बेटे से हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ विकास अपने पिता का पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, पिताजी माँ को रोको ना, वरना माँ दादी को मार देंगी। प्लीज पापा मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ, दादी को मत मारिए। लेकिन वो दोनों पति पत्नी अपने बेटे की बात नहीं सुनते और अपनी माँ को उस ब्रिज से धक्का दे देते हैं, जिस वजह से वो मर जाती है। ये देखकर विकास को बहुत ही गुस्सा आता है और गुस्से में वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और अपने माता पिता को अरेस्ट करवा देता है। ये देखकर कि एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता को अरेस्ट करवा रहा है, पुलिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पुलिस अपनी तरफ से उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए एक केयर टेकर अरेंज करवा देते हैं और अब विकास अपने केयर टेकर के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।